Assalamu alaikum. Today's topic is public goods and common resources. What are the public goods? A public good is a good that is both non-excludable and non-rivalrous. For such goods, users cannot be barred from accessing or using them for failing to pay for them. पब्लिक गुड्स जो होती हैं नॉन एक्सक्लूडेबल प्रॉपर्टीज रखती हैं और उनका राइवल भी कोई नहीं होता, राइवलरस भी नहीं होती वो। पब्लिक गुड्स बेसिकली सबसे पहले बता दूं कि पब्लिक गुड्स होती क्या है। पब्लिक गुड्स जो हैं वो कॉमन आम आवाम के लिए हैं, सब आवाम के लिए, पूरे मुल्क की आबादी के लिए यकसन एक जैसी वो अवेलेबल है। ये नहीं कि किसी अमीर आदमी के लिए अवेलेबल हैं, किसी गरीब के लिए नहीं है, या किसी मिडिल मैन के लिए या किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए हैं लेकिन प्राइवेट सर्वेंट के लिए नहीं है। पब्लिक मीन्स यहाँ पे गवर्नमेंट की अशिया, गवर्नमेंट की चीज़ें। इसमें बहुत सारी इसकी एग्जांपल्स दी जा सकती हैं, जैसे कि डिफेंस सिस्टम होता है किसी कंट्री का, पब्लिक पार्क्स होते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है। तो ये इस तरह से पब्लिक गुड्स के ज़िम्मे में आती हैं। एक्सक्लूडेबल का मतलब होता है कि बाहर निकाल देना, कि कोई मखसूस ग्रुप जो है उसको इस्तेमाल कर सकता है, कोई मखसूस ग्रुप नहीं निकाल सकता, या कोई ख़ास बंदा कर सकता है, कोई ख़ास नहीं कर सकता। तो इसलिए नॉन एक्सक्लूडेबल कहा गया कि ये तमाम लोगों के लिए यकसा इस्तेमाल के लिए अवेलेबल हैं, इसलिए नॉन एक्सक्लूडेबल का वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। एक्सक्लूडेबल अगर इसकी प्रॉपर्टी हो तो फिर इसका मतलब है कि इसको ये बंदा तो इस्तेमाल कर सकता है, फ़लाँ बंदा इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस वक्त तो इसको इस्तेमाल किया जा सकता है और फ़लाँ वक्त ये वाला बंदा इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो इसलिए नॉन एक्सक्लूडेबल का वर्ड इस्तेमाल किया कि ये सब के लिए जैसी यकसा सहूलत रखती है। फॉर सच गुड्स यूजर्स कैन नॉट बी बेयर्ड फ्रॉम एक्सेसिंग और यूजिंग दैम फॉर फेलिंग और टू पे फॉर दैम। ऐसी अशिया जो होती हैं आम यूज़र्स के लिए भी हैं, ख़ास यूज़र्स के लिए भी हैं, तमाम लोगों के लिए हैं, और ऐसे लोगों के लिए भी हैं जो कि ये वाली फैसिलिटी अपने बच्चों को या ख़ुद से वो पैसों से ख़रीद के नहीं दिलवा सकते, लेकिन गवर्नमेंट उनके लिए क्या कर देती है, वो वहाँ पे अवेलेबल कर देती है टू इनहेंस द वेलफेयर ऑफ कॉमन मैन। ऑल्सो यूज बाय वन पर्सन नाइदर prevents access of other people nor does it reduce availability to others. It means कि एक बंदे का इस्तेमाल जो है वो दूसरे बंदे को नहीं रोक सकता, या एक बंदा इस्तेमाल उस पब्लिक गुड को कर रहा है तो दूसरे बंदे को वो प्रिवेंट कर दे या रोक दे, ऐसा नहीं होता। या एक बंदा उसको इस्तेमाल कर रहा है, दूसरे बंदे के लिए उसका इस्तेमाल जो है ना वो कम हो जाए, अवेलेबिलिटी कम हो जाए दूसरे बंदे के लिए, ऐसा भी नहीं होता पब्लिक गुड्स के अंदर। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल्स ऑफ पब्लिक गुड्स। Example of public goods include law enforcement, national defense, and the rule of law. Public goods also refer to more basic goods such as access to clean air and drinking water. ये तमाम जो एग्जाम्पल्स हैं ये पब्लिक गुड्स की हैं, क्योंकि इसमें लॉ इन्फोर्समेंट जो होता है या नेशनल डिफेंस होता है वो तमाम लोगों के लिए होता है इक्वल। ये नहीं होता कि अमीर बंदे को इन्फोर्समेंट जो है वो ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगी या ज़्यादा डिफेंस होगा उनका, गरीब आदमी का नहीं होगा, या मीडियोकर का नहीं होगा, या किसी ख़ास बंदे का नहीं होगा या ख़ास का होगा, ऐसा नहीं होता। ये इक्वल होता सबके लिए। रूल ऑफ लॉ सबके लिए होता है। इसके अलावा बेसिक गुड्स में सच एज क्लीन वाटर, क्लीन एयर, ड्रिंकिंग वाटर, ये सारी एक्सेस जो है वो इक्वली लोगों के लिए अवेलेबल होती है। कॉमन रिसोर्सेज। अ कॉमन रिसोर्स और द कॉमन्स इज एनी स्कैर्स रिसोर्स सच एज वाटर और पास्चर that provides users with tangible benefits but which nobody in particular owns or has exclusive claim to. A major concern with common resources overuse, especially when there are poor social management system in place to protect the core resource. Common resource जो होता है बेसिकली वो पब्लिक गुड जैसा ही होता है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें डिफरेंट होती हैं पब्लिक गुड के मुकाबले में। कॉमन रिसोर्स सबके लिए कॉमन है, जैसे कि इसमें ब्रैकेटेड में लिखा है ब्रैकेट में, और द कॉमन्स इज एनी स्कैर्स रिसोर्स, कि रिसोर्स है स्कैर्स है जो कि कम होता जा रहा है, या तो कॉमन्स के मुकाबले में, वाम के मुकाबले में रिसोर्स इक्वल भी है लेकिन वो डिप्लीट होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कमी की तरफ रुझान है उसका। जैसे जैसे लोग उसको इस्तेमाल करते जा रहे हैं वो कम होता जा रहा है। जैसे कि उसकी मिसाल ली है वाटर के बाद है पास्चर, उसके बाद उन्होंने कहा है
कि यूजर्स को टेंजिबल बेनिफिट्स देता है बट विच नोबडी इन पर्टिकुलर ऑन्स और एक्सक्लूसिव क्लेम। कोई भी पर्टिकुलर उसको क्लेम नहीं कर सकते, सारे का सारा रिसोर्स मेरा है और कोई इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये इक्वल है सबके लिए। अ मेजर कंसर्न विद कॉमन रिसोर्स ओवर यूज। कॉमन रिसोर्स का जो मेजर कंसर्न होता है, जो मेजर इशू है, वो है कि ओवर यूज इसका बहुत किया जाता है। स्पेशली व्हेन देयर आर पुअर सोशल मैनेजमेंट, जब पुअर सोशल मैनेजमेंट सिस्टम हो इन प्लेस टू प्रोटेक्ट द कोर रिसोर्स, उस कोर रिसोर्स को महफूज करने के लिए। इसकी एक मिसाल देता हूँ कि आप किसी कंट्री में रहते हैं जहाँ पे झील है, या किसी शहर में रहते हैं जिसमें झील है, तो वो झील जो है वो लोग टूरिस्ट अट्रैक्शन का बाइस बनती है। लोग टूरिस्ट वहाँ पे आते हैं पूरे मुल्क से या पूरे शहर से, तो लोग वहाँ पे फिशिंग करते हैं। जब लोग वहाँ पे फिशिंग करेंगे, मछलियाँ पकड़ेंगे, तो मछलियों का जो पूल होगा, जो वहाँ पे मछलियों का मजमुआ होगा, वो श्रिंक होता जाएगा, कम होता जाएगा। जैसे जैसे लोग वहाँ से मछलियाँ पकड़ते जाएंगे, सैर करने आएंगे, मछलियाँ पकड़ेंगे और वहाँ पे गंद डालेंगे, जिसे हम पुअर सोशल मैनेजमेंट अभी कहा ना, पुअर सोशल मैनेजमेंट सिस्टम, तो वहाँ पे गंद पड़ेगा। वो एक दिन ऐसा आएगा कि वो कचरा कुंडी वहाँ पे बन जाएगा सारा, वो झील की बजाय जोहड़ बन जाएगा, तो गंदा जो है ना वो तालाब बन जाएगा। तो ये यहाँ पे है कि कॉमन रिसोर्स के साथ एक ये बड़ा मसला होता है कि उसकी प्रॉपर या मैनेजमेंट सिस्टम नहीं होता ना, जिसकी वजह से वो डिप्लीट होता जाता है या वो स्कैर्स होता जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन रिसोर्स हैं। कॉमन रिसोर्सेज में इंक्लूड पब्लिक स्पेसिस सच एज पार्क्स और नेचर प्रिजर्व्स, सर्टन नेचुरल रिसोर्सेज सच एज अ फिश इन द सी, फिश इन द लेक, ये सारे कॉमन रिसोर्स की एग्जाम्पल्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।